सभी वीएलई भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मयंक रावत है और मैं सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में गवर्नमेंट बैंकिंग वर्टिकल को हेड करता हूँ। हम लोग गवर्नमेंट बैंक्स के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग बीसी सेंटर्स जो है वो सेटअप करते हैं। आप हमारे जो वीएलई भाई बहन हैं वो हमारे साथ जुड़ के बीसी का काम करते हैं। हम लोग 9 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि एसबीआई बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और ऐसे ही हमारे साथ 23 रीजनल रूरल बैंक जिन्हें हम ग्रामीण बैंक भी कहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है। ऐसे करके हमारे पास 23 ग्रामीण बैंक है जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और 2 कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, त्रिपुरा कोऑपरेटिव बैंक और झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो हम लोग लार्ज स्केल पे ऑलमोस्ट जितने भी राज्य हैं देश में, उन सारे राज्यों में बैंकों के साथ जुड़ के बीसी सेंटर सेटअप करते हैं। और मुझे ये गर्व होता है ये कहने पे कि मेरे साथ इस वक्त 24,000 हमारे जो वीएलई भाई बहन है वो एज अ बीसी गवर्नमेंट बैंक्स के हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक हमारे जितने वीएलईज हैं वो सारे जो हैं सारे गवर्नमेंट बैंक्स और आरआरबीज के साथ मिलकर बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं सुदूर क्षेत्रों में बैठ के। बैंकिंग सेवाएं की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक बैंकिंग जिसे हम कोर बैंकिंग कहते हैं, जो कि विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, निकासी की जो मैं बात कर रहा हूँ, उससे लेके लोन लीड और लोन रिकवरी तक जाती है। और जो ये सेवाएं हैं उसमें बट ऑब्वियस है बहुत सारे इसमें कमर्शियल्स रहते हैं और जिसके आपको कमीशन मिलती है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होने पे। तो जहाँ पे आप लोग 10 रुपए से लेके 50 रुपए तक यहाँ पे आपके पास है कमीशन का जो स्ट्रक्चर है, विड्रॉल में अकाउंट ओपनिंग है, आपके पास लोन लीड रिकवरी है, आपके पास लोन लीड्स हैं, और ऐसे करके बहुत सारी सेवाएं हैं जो हर बैंक में आपको मिलती हैं, जिसके थ्रू आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे बीसीज हैं जो महीने में अच्छा काम करके 1 लाख से भी ज्यादा की इनकम बुक करते हैं। और हमारे कुछ ऐसे भी बीसीज हैं जो स्पेसिफिक सर्विसेज में बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कई हमारे बीसी हैं जो लोन रिकवरी में बहुत अच्छा काम करते हैं, कई ऐसे बीसीज हैं जो पासबुक प्रिंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, कई ऐसे बीसीज हैं जो रेगुलर विड्रॉल्स बहुत अच्छा करते हैं। तो सर्विसेज बहुत सारी हैं, प्लेंटी ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटीज है एक गवर्नमेंट बैंक बीसी के पास, क्योंकि आप जो ऐसा फंक्शन करते हैं बीसी, आप एक ऐसा मिनी ब्रांच फंक्शन कर रहे हैं। आपको ये महत्व समझना होगा कि हम लोग एज अ वीएलई एज अ बीसी हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग एक छोटे ब्रांच की तरह फंक्शन कर रहे हैं, जहां हम बैंक की जितनी भी सेवाएं हैं, जो कोर बैंकिंग सेवाएं हैं, वो प्रदान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम बैंकिंग इकोसिस्टम की भी हेल्प कर रहे हैं डीकंजेशन करने में। हमारे ब्रांचों में जो कस्टमर्स आते हैं, लाइनें लगती हैं, बहुत सारा जो है रश हो जाता है, तो बीसी का वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि बीसी कैसे डीकंजेस्ट करता है हमारी ब्रांचेस को, कि कुछ कस्टमर्स जो है वो ब्रांचेस के पास जाके लाइन में खड़े रहने से अच्छा बीसी पॉइंट पे आ जाए। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको बैंकिंग की सेवा है, क्योंकि बैंकिंग की सेवाएं आज की तारीख में हर किसी को चाहिए। हर किसी के पास खाते हैं, पीएमजेडीवाई स्कीम से, जनधन योजना से आज हर किसी के पास एक बैंक खाता है। तो बैंक खाता जिसके पास है उसको निकासी भी करेगा, डिपॉजिट भी करेगा और भी सेवाएं भी देगा। तो हमारे बीसीज का यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपना जो उनका एरिया है, जहाँ पे उनका सीएससी सेंटर है, जो उनका बीसी सेंटर है, वहाँ पे बैठ के वो जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उनको बैंकिंग की सेवाएं दे। और उनका जो समय जो बहुत ज्यादा लग जाता है वहां से ब्रांच जाने, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांचेस का जो डिस्टेंस है उनके घरों से वो काफी दूरी पे है, तो एक जो समय उनका जो लगता है वहां पे उनकी कॉस्ट भी बचती है, समय भी बचता है, वो बीसी सेंटर पे जाके बेसिक बैंकिंग सेवाएं ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो रोल, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा मिनी ब्रांच फंक्शन कर रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे बीसी, हमारे वीएलई ये समझें कि एज अ ब्रांच, मिनी ब्रांच तो आपको बोल दिया, लेकिन आपको लुक एंड फील भी आपका वैसा होना चाहिए। आपको दिखना भी पड़ेगा कि आप ऐसा मिनी ब्रांच है। क्या वहां पे आपने प्रॉपर ब्रांडिंग कर रखी है? क्या आपने वहां पे
जो बैंक ने प्रिस्क्राइब हार्डवेयर बोला वो सब आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, क्या आपने वहाँ पे प्रॉपर जो भी आपकी सर्विसेज दे रही हैं उसकी सूची है कि नहीं है, क्या आपने वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन किया है कि नहीं है। तो ये सारे कंप्लायंस एंगल, ब्रांडिंग एंगल और आपकी जो सर्विस फ्रीक्वेंसी है, आप कितनी देर अपना सेंटर ओपन रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रांचेस का एक नियम है, एक नियम के तहत वो खुलती हैं और बंद होती हैं। तो वो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी एक मिनी ब्रांच है तो मुझे भी जो वर्किंग आवर्स है उसमें मेरा सेंटर ओपन रहे। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपना रोल, आप ये सोचें आप ब्रांच से भी एक लेवल आगे ऐसे हैं कि आप तब भी खुले हैं जब ब्रांच बंद रहती है। तो ब्रांच से पहले भी मतलब आप सुबह का जो टाइम होता है, मतलब 8 बजे 9 बजे जब ब्रांचेस तब तक नहीं खुलती, अगर उस वक्त आप अपना सेंटर ओपन कर लेते हैं तो कई लोग जिनके पास सुबह थोड़ा वक्त रहता है वो बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं आपके पास आके। उनको पूरा दिन लगाने की जरूरत नहीं है कि वो बैठे ब्रांच जब खुलेगी वो वेट करेंगे, वो आपके पास आ सकते हैं। वैसे ही शाम को जब ब्रांच अपने ऑपरेशंस क्लोज कर लेता है 4 बजे करीब, 4 उसके बाद भी अगर आप खुले हैं तो 2-3 घंटे का जो समय है वो समय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय भी जो लोग शाम को अपने घर आते हैं, जिनके पास शाम को थोड़ा समय रहता है और ब्रांच उनको बंद मिलती है, ब्रांच वो नहीं जा सकते तो उनको वेट करना पड़ता है। अगर आपका सेंटर पास में है तो वो आपके पास आके वो ब्रांचेस, वो सेवाएं जो है बैंकिंग की वो आपसे ले सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखती हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि कमाने की कोई सीमा नहीं है, बस आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो जिद होनी चाहिए कि मेरे अंदर वो जील है, मेरे अंदर वो क्या कहते हैं, मेरे अंदर वो महत्वाकांक्षा है कि मैं एज अ बीसी जो है अच्छा काम करूंगा, रेगुलर काम करूंगा, लोगों तक पहुंचूंगा। लोगों तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। कई ऐसे हमारे पास बैंक्स हैं जहाँ से माइक्रो एटीएम की सेवा है, तो मोबाइल बैंकिंग वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप जाके भी बैंकिंग सेवाएं दे सकते हैं। आपको वहाँ बैठे रहने की जरूरत नहीं है, आप डोर टू डोर बैंकिंग सेवाएं भी दे सकते हैं। जैसे हमारे इंडियन बैंक के वीसीज के पास माइक्रो एटीएम डिवाइस है, वो जाके डोर टू डोर बैंकिंग सेवा दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी रीच बढ़ती है, लोगों को पता रहता है कि हमारे एरिया में एक ऐसा भी वीसी है जिसके पास बैंकिंग का मोबाइल डिवाइस है। तो उससे ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपके जितना जिस एरिया में आपके पास आप रहते हैं, आपकी मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है। आपको ये सोचें कि सिर्फ मैं बैठा रहूंगा और लोग मेरे पास आते रहें, तो ये सोच भी कहीं ना कहीं आप ही के लिए हानिकारक है। आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, अपने आप को मार्केट करना है, पब्लिसिटी करनी है, कंपटीशन है। अगर आप देखेंगे हो सकता है आपके आसपास और भी कंपनियों से जुड़े बीसी पॉइंट्स हों, लेकिन आप उनसे बेहतर कैसे हैं, आपको अपनी सेवा में उनसे बेहतर होना पड़ेगा। आपको अपनी यूनिकनेस दिखानी पड़ेगी कि आप पब्लिक तक पहुंच रहे हैं, पब्लिक आपके पास क्यों आए, आपकी सेवा में ऐसा, आपकी सर्विस में ऐसी क्या क्वालिटी है, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपकी ब्रांडिंग प्रॉपर है, आप सारी सेवाएं दे रहे हैं। सारी सेवाएं का मतलब जैसे मैंने कहा शुरू में, सिर्फ विड्रॉल और डिपॉजिट ही बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग में लोन की नीड भी, कोई आपके पास आता है, उसको अगर होम लोन चाहिए, ऑटो लोन चाहिए, मुद्रा लोन चाहिए, तो आप उसको वो लोन सेवा दिलवा सकते हैं। आपके पास आप ब्रांचेस के साथ आप अपना कनेक्ट बढ़ा सकते हैं। आज ब्रांचेस के पास लोन रिकवरी का बहुत बड़ा काम है, बहुत ऐसे एनपीए ऐसे लोन है जो चुकाए नहीं है लोगों ने, आप वहां पे ब्रांच और बैंक की हेल्प कर सकते हैं। आप डीआरए सर्टिफिकेट लीजिए, अब तो सीएससी के माध्यम से डीआरए का ट्रेनिंग भी होती है, आप अप्लाई कीजिए सीएससी एकेडमी के थ्रू, डीआरए सर्टिफाई होइए, अपनी ब्रांच में जाके अपनी मैपिंग करवाइए और लोन रिकवरी करिए, क्योंकि लोन रिकवरी में आपको कमीशन बहुत अच्छा है। आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सीमित रहेंगे 2-3 सेवाएं में तो आपकी इनकम भी सीमित रहेगी। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मुझे अपना स्कोप और स्पैन ऑफ सर्विस भी बढ़ानी है। तो इसलिए आपको, जैसे मैंने कहा, लोन रिकवरी, लोन लीड, पासबुक प्रिंटिंग की सर्विस, आज ब्रांचों में पासबुक प्रिंटिंग के लिए लोग आते हैं, लाइनें लगती हैं, वहां पे आप अपने जो आपकी ब्रांच जिससे आप जुड़े हैं उससे आप उनकी मदद कर सकते हैं कि पासबुक प्रिंटिंग की सेवाएं आप प्रदान कर सकते हैं, ताकि वो जो रश ब्रांचेस के पास जाता है वो आपके पास है। आपका फायदा उसमें क्या है कि आपकी इनकम बढ़ेगी। एक अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है जो विड्रॉल करता है, आप साथ ही साथ पासबुक प्रिंटिंग में आप उसको बोलिए अपनी पासबुक भी लाइए और आप पासबुक में वो एंट्री कर देंगे, आपको ट्रांजेक्शन जो है वो एक के साथ एक और ट्रांजेक्शन हो जाएगा।
आपकी इनकम बढ़ेगी, कस्टमर को सर्विस मिल जाएगी, कस्टमर के पास रिकॉर्ड होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लोगों को अवेयरनेस की, जानकारी की अभाव है, जानकारी की कमी है, जो कि आप बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो जानकारी का अभाव पूरा करने में। कैसे आप एम्पावर कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, जो हमारी जनता ग्रामीण क्षेत्रों में बैठी है, उनको आप कैसे एम्पावर कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। या आप मानिए या आप जानिए या आप पहचानिए कि आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। जितनी इंपॉर्टेंट आज की डेट में बैंक की ब्रांचेस जो है, उतने ही आप भी हैं। आप अभिन्न अंग हैं बैंकिंग प्रणाली का भारतवर्ष में। तो आपको ये समझना है कि हमारा क्या रोल है और हमें उसको किस तरीके से पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ उसको डिलीवर करना है। सीएससी आपके साथ जुड़ा है, सीएससी आपके सपोर्ट में है। आपकी बात, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो बैंक तक पहुंचाने में हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे, तो आपके भी मुद्दे बैंक तक पहुंचे। लेकिन हम लोगों को एज अ यूनिट साथ में काम करना होगा, तभी आपकी भी ग्रोथ है, हमारी भी ग्रोथ है और बैंकिंग इकोसिस्टम की और इनफैक्ट पूरी कंट्री की ग्रोथ है। तो इस बदलते भारत की तस्वीर में आपका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तस्वीर में जो रंग भरे गए हैं उस रंग में कुछ रंग आपने भी भरे हैं। तो ये आपको और हमको साथ मिलके इस भारतवर्ष को, पर्टिकुलरली बैंकिंग इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना है और ये इंश्योर करना है कि हर घर तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचे। अब ये सवाल आता है कि बीसी कैसे हो। तो हमारे जो वीएलई हैं, जो अभी भी बीसी नहीं है और बीसी इकोसिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, वो बीसी कैसे बनेंगे, क्या प्रोसेस रहता है बीसी बनने का, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूंगा कि बीसी बनने का जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी आरबीआई ने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन किया है, जहाँ पे सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपके पास जो है वो बीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आईआईबीएफ से वो बीसी सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपको ट्रेनिंग करनी होती है, फिर सर्टिफिकेशन होता है, और ये आप सीएससी एकेडमी के माध्यम से भी अवेल कर सकते हैं। सीएससी एकेडमी ये ट्रेनिंग करवाती है, तो आप सीएससी एकेडमी के थ्रू आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है कि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। तीसरा आपके पास इम्पोर्टेंट ये भी आता है कि कई बैंकों में सिविल रिकॉर्ड भी पूछा जाता है। जैसे एसबीआई बैंक की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो आपका सिविल रिकॉर्ड भी चेक करते हैं, तो आपका सिविल रिकॉर्ड, अच्छा सिविल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना होगा, आपका सिविल स्कोर सही रहे। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको ये देखना होगा कि आपके पास जब आप बीसी बन रहे हैं तो जो बेसिक हार्डवेयर है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे लैपटॉप होना चाहिए डेडिकेटेड, आपके पास L1 फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए, और उस बैंक में जो हार्डवेयर है वो आपके पास होने चाहिए। जैसे पासबुक प्रिंटर है, एक कंपनी का कोई पासबुक प्रिंटर जो भी बैंक के साथ इंटीग्रेटेड है वो होना चाहिए। आपके पास माइक्रो एटीएम डिवाइस होना चाहिए। तो ये बैंक, अलग अलग बैंक्स में अलग अलग मेक और मॉडल्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए। तो जब आप उस बैंक के बीसी के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई कहाँ करेंगे, अप्लाई करेंगे आप बीसी ऑनबोर्डिंग पोर्टल। तो सीएससी की नाउ एक पोर्टल है, बीसी ऑनबोर्डिंग पोर्टल, जहाँ पे हम लोग लिस्ट आउट करते हैं जो लोकेशंस हमें रिस्पेक्टिव बैंक से मिलती है, उन लोकेशनों का हम वहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको लोकेशन दिखेंगी। अगर आप बैंक की भी आपको दिखेगा वहाँ पे कौन से बैंक के, तो अगर आपको लगता है आप इच्छुक हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका फिर वेरिफिकेशन होगा, स्टेट टीम करेगी, हम करेंगे। पोस्ट दैट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे ब्रांचेस में, और फाइनली जब ब्रांच लेवल पे जो आपका इंटरव्यू होगा, तो आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जब ब्रांच अप्रूव करेगी तो आपका बीसी, हमारी तरफ से हमारी कोशिश रहेगी हमें प्री चेक करें, आपकी सारी चीजें इंश्योर करें और फिर सबमिट करें। रेस्ट डिपेंड करता है लास्ट में बैंक की ब्रांच पे, बैंक पे, कि आपका कोड कब तक एक्टिवेट होता है और होता है या नहीं होता है। तो ये चीजें वहाँ पे डिपेंड करती है, लेकिन हम उस चीज में आपको फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे आपकी, कि आपकी सबमिट हो जाए डॉक्यूमेंट्स रात तक, प्रोवाइडेड आपके वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे ओके रहे।
ये है। और इसके अलावा डीआरए सर्टिफिकेट की मैंने जिक्र किया था, लोन रिकवरी अगर आपको करनी है तो डीआरए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। पर्टिकुलरली कुछ बैंक स्पेसिफिकली डीआरए सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो वहां पे आपको डीआरए सर्टिफिकेट भी आप सीएससी एकेडमी के थ्रू आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और सर्टिफिकेट के लिए फिर आप एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और सर्टिफाई होकर आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक के साथ रिकवरी भी कर सकते हैं। तो उसमें भी हम आपको फैसिलिटेट करेंगे कि जब आप सर्टिफाई हो जाएंगे तो आपकी जो मैपिंग करवानी है ब्रांच से और उसके बाद आपके जो लोन अकाउंट होंगे, बैड लोन अकाउंट, एनपीए जो है वो मैप होंगे और आप लोन रिकवरी भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वीसी बनने से पहले आपको जो ध्यान देनी है। इसके अलावा एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज है जो एज अ प्री रिक्विजिट या क्राइटेरिया हम ये बोलते हैं कि बीसी अगर सिस्टम में किसी को बनना है तो उसकी आईडी एटलीस्ट 6 महीने, सीएससी आईडी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। और 6 महीने पुराने होने के साथ साथ उसकी जो आईडी है वो एक्टिव होनी चाहिए, ट्रांजैक्टिंग होनी चाहिए। टीएसपी पे उसने ट्रांजैक्शंस की हो, रेगुलर बेसिस पे वो एक्टिव हो। ऐसा नहीं कि वो 6 महीने आए और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, एक आध ट्रांजैक्शन करके बैठ गए। नहीं, हमें ये दिखना चाहिए कि वीएलई जो हमारे सिस्टम में जुड़े हैं वो डेडिकेटेड है ना, वो डेडिकेटेड है सीएससी के साथ काम करने में, वो हमें देखना चाहिए। क्योंकि हजारों लाखों वीएलई हैं, हम भी चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी उन वीएलईस को मिले जो वीएलई सिंसियर है अपने काम में। तो ये हमारा भी काम है देखना, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप एक सर्विस के साथ जुड़े हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, तो आप कितने अपने कार्य में जो है डिलीजेंट है, आप अपने कार्य में कितने ईमानदारी से वो काम करना चाहते हैं, कितने सिंसियरिटी के साथ वो काम करते हैं। बैंक के साथ भी आप जब जुड़ जाते हैं, एज अ बीसी बन जाते हैं, तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप लोग डेली अपने जो पोर्टल आपको बैंक से मिलती है, केबीएस पोर्टल जिसको हम कहते हैं, जो चाहे वो माइक्रो एटीएम के थ्रू हो, लैपटॉप के थ्रू हो, उसमें आप रेगुलर डेली लॉगिन कर रहे हैं कि नहीं, डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप लोग डेली रेगुलर एक्टिव हैं। आप ऐसा नहीं कि आपने बस लॉगिन करके छोड़ दिया, ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि लोगों को बैंकिंग सेवाएं नहीं चाहिए, हर किसी को आज की डेट में बैंकिंग सेवाएं चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज प्लेंटी है, आपको एक्टिव रहना जरूरी है। आपको वो आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि मेरे पास अब ये सारी चीजें तो अवेलेबल है, लेकिन जब तक कस्टमर नहीं आएगा इनका कोई मतलब नहीं। कस्टमर कैसे आएगा, वो आपके अप्रोच से आएगा, आपको भी कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा। और जो आपके पास ऑलरेडी आपके एज अ सीएससी सेंटर है जो आते हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा कि मैं अब एक बीसी हूँ बैंक का, मान लीजिए एसबीआई का हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं सारी सर्विसेज देता हूँ। आप बताना ही पड़ेगा, और आपकी ब्रांडिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्या आपने प्रॉपर बैनर लगाया है उस बैंक का, सेवाओं का बैनर लगाया है प्रॉपर, आप दिखता है कि नहीं कि आप एसबीआई के, बैंक ऑफ बड़ौदा के, बैंक ऑफ इंडिया के बीसी है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच के देखिए, आप किसी ब्रांच में जाए, किसी भी शॉप में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप भी ये देखते हैं कि उस शॉप की या उस ऑफिस की या उस ब्रांच की ब्रांडिंग कैसे है। जिसकी जितनी अच्छी ब्रांडिंग होगी आप वहां जाना पसंद करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप भी एज अ वीएलई या एज अ बीसी अपने सेंटर की ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करें कि जो दिखता है वही बिकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी सपोर्ट के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल पे हम सभी वर्टिकल्स जो हेड्स हैं, जितना भी सपोर्ट स्टाफ है आपके लिए, सभी के नंबर वहाँ पे फ्लैश हैं। आप हम तक कभी भी पहुंच सकते हैं। तो कोई भी सपोर्ट चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, स्टेट में हमारे डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं, दिल्ली में हैं, आपको जिससे जब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जानकारी चाहिए, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करें। इनफैक्ट जानकारी पोर्टल, जानकारी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जानकारी पोर्टल भी है सीएससी की, जहाँ पे आपको जाके जितनी भी सेवाएं हैं सीएससी जो प्रदान करते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है कि क्या सेवाएं हैं, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं और उनसे क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वीएलई बनने के बाद आप सीएससी का जो इतना बड़ा यूनिवर्स है सर्विसेज का, उसमें कौन सी सर्विसेज हैं जो आप अवेल करके अपना इनकम स्पैन बढ़ा सकते हैं। जो एज अ बीसी हो चाहे एज अ वीएलई हो, अपॉर्चुनिटीज प्लेंटी है। आप तैयार हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट। बस इतने ही मुझे आपसे कहना था। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।